Assalamu alaikum, students. Today we start the sixth chapter. Uh, Actually, this is the 10th lecture, 10th online lecture after mid when online classes started. This is the 10th lecture of zoology, BS1, mathematics 1. तो बेसिक मैथमेटिक्स का हमारे पास ये हमारे पास 10th लेक्चर है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने रीड की, इस तरह मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के थ्रू हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ऐसी इक्वेशंस जो रिड्यूस हो जाती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में, उनको सॉल्व किया। और फिर रूट्स और इक्वेशंस के दरमियान रिलेशंस को हमने डिस्कस किया। So now today we start the sixth chapter, which is sequence and series. Heading is sequence and series. सीक्वेंस और सीरीज का आज हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक में 6th नंबर चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन पहले देखें। सीक्वेंस पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, देन सीक्वेंस की कंटिन्यूशन में आगे हम सीरीज और उससे रिलेटेड किस किस टाइप के सीक्वेंस होते हैं, किस किस टाइप की सीरीज होती हैं, उन्हें ऐड कैसे किया जा सकता है और उनसे कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा। इंट्रोडक्शन में देखें, सीक्वेंस को डिफाइन किया जा रहा है। सीक्वेंस आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एक नंबर्स को एक तरतीब से उसकी तरतीब से लिखा गया होता है, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस कि एक नंबर्स हैं बहुत सारे, उनको एक खास तरतीब में लिखा जाता है। एज द नंबर्स of a sequence are in definite order, so correspondence can be established by matching them one by one with the numbers 1, 2, 3, 4. For example, if the sequence 1, 4, 7, 10, and so on, nth number, then such correspondence can be set up as shown in the diagram below. इस तरह से इनको सेट किया जा सकता है। यानी सीक्वेंस की जो एक्चुअल टर्म्स हैं वो हैं, नंबर्स हैं 1, दूसरी टर्म है 4, तीसरी 7 और 4, 10 एंड सो ऑन। nth नंबर जैसे हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है। हम बोल रहे हैं सेकेंड टर्म 4 है, तो देखें दिस इज 2 को हम रिलेट कर सकते हैं 4 के साथ। थर्ड टर्म 7 है, तो ये टर्म का नंबर शो कर रहा है और ये टर्म की वैल्यू को शो कर रहा है। फोर्थ टर्म हमारे पास 10 है, तो अगेन ये टर्म का नंबर है और ये टर्म की वैल्यू है। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर से इनको कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं कि पहली टर्म नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये है, फोर्थ ये है। टर्म्स क्या क्या हैं, उनकी वैल्यूज एक्चुअली इधर शो हो रही हैं। Thus, sequence is a function whose domain is a subset of the set of natural numbers. तो sequence जो होता है एक function होता है जिसकी domain जो है वो हमारे पास set of natural numbers का subset होती है। देखिए ये जैसे हमने functions start में थोड़ा सा introduction लिया था मैथमेटिक्स के इस कोर्स के स्टार्ट में, तो इधर जो थी डोमेन होती थी, इधर तो रेंज होती। तो रेंज डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4। इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज आ रही हैं सीक्वेंस की, ये रेंज है, रेंज कहलाती है। तो सीक्वेंस क्या फंक्शन है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर से। हमारे पास आर तक या सी तक, आर के कुछ नंबर्स तक, मतलब रियल नंबर्स तक या कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। A sequence is a special type of function from a subset of n to r or c। यानी इधर जो वैल्यूज सीक्वेंस की आती हैं वो या हमारे पास रियल नंबर्स भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। आप के कोर्स कंटेंट के हद तक ज़्यादातर इसमें हमारे पास रियल नंबर्स हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर्स भी इन्वॉल्व हों। तो नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर्स में फंक्शन होता है एक सीक्वेंस।
और आम ज़बान में कहें तो रियल नंबर्स को कुछ रियल नंबर्स को एक ख़ास ऑर्डर से तरतीब से अगर लिख दिया जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास सीक्वेंस है। वो ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है कि ख़ास नंबर हर टर्म में ऐड करते जाए तो नेक्स्ट टर्म निकलती है, या ख़ास नंबर को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाए तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाए, या कोई और पैटर्न इसी तरह से। लेकिन उनमें ज़रूर उनकी तरतीब में कोई ना कोई पैटर्न हमारे पास पाया जाएगा। तो अगर टर्म्स ये जो है वो सारे रियल हो तो इसको हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं, और अगर हमारे पास टर्म्स में इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल हो कॉम्प्लेक्स में तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इस तरह अगर टर्म्स फाइनाइट है सीक्वेंस की तो हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। अगर टर्म्स हमारे पास इन्फिनिट हैं तो हम बोलते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस है। इस तरह इसकी टर्म्स के बारे में डिस्कशन है या डिटेल से डिस्कशन की जा रही है। इफ़ अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस, तो इसकी जनरल टर्म को नॉर्मली an से शो करते हैं। an मतलब इसका मतलब है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस की नोटेशन है an, और ये ब्रेसेस इधर लगाई गई हैं। इसी तरह इसको 1 लिखें तो मतलब फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 लिखें तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म एंड सो ऑन। ये उनकी नोटेशन है। इसी तरह ये देखें एग्जाम्पल दी जा रही है सीक्वेंस की, जैसे ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की nth टर्म लिखी हुई n प्लस माइनस वन रेज टू पावर n कैन बी रिटन असाइनिंग टू n। तो n को हम जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स असाइन करते जाएंगे से हम इस सीक्वेंस को शो करते हैं bn से। तो bn इज इक्वल टू n प्लस माइनस वन रेज टू पावर n, यानी ये bn सीक्वेंस की nth टर्म है हमारे पास। तो अगर हमें चाहिए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड क्या है, तो n की जगह पे हम नेचुरल नंबर्स पुट, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, तो n नॉर्मली डोमेन के एलिमेंट्स को शो करता है। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या निकलेगी ये आ जाएगा, सेकंड क्या निकलेगी, जैसे देखें यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये b1 फर्स्ट टर्म सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, माइनस वन रेज टू पावर 1, आंसर इज -1, एंड यहाँ पे 1 आ गया, 1 -1 आंसर इज 0। इसी तरह अगर n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, इधर भी 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 1 आंसर इज 3। तो इस तरह से किसी इस सीक्वेंस की जनरल टर्म से उसकी टर्म्स को निकाला जा सकता है। इसी तरह ये देखें हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स, ये भी थर्ड टर्म निकाली गई तो n की जगह 3 पुट कर दिया गया, इनको सॉल्व कर लिया तो ये 2 आंसर आया, बी n की जगह 4 पुट कर दिया तो ये 5th आंसर आया। तो हमने जो सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखी हुई थी उसमें n की जगह 1 2 3 सॉन पुट करने से हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ टर्म को शो करता है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, और ये उस टर्म की वैल्यू है कि एक्चुअली वो टर्म है कितना। If the domain of a sequence is finite, then the sequence is called finite sequence, otherwise is called an infinite sequence. Yes, so note an infinite sequence has no last term. ज़ाहिर है infinite sequence क्योंकि infinite होता है तो उसकी last term नहीं होती। Some example of sequences, देखिए एक sequence है, इसकी 1 दूसरी टर्म 4 है, थर्ड टर्म अगर इसको an बोला जाए तो a1 1 है, a2 4 है, a3 9 है, और so on। इसकी लास्ट टर्म जो है वो जो है 121 है। ये भी एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 सो ऑन 21। ये एक सीक्वेंस है 1 2 4। इनमें डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आप डिफरेंट पैटर्न शो कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी सीक्वेंस है जिसमें 2 ऐड हो रहा है, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, 9, तो खास पैटर्न हमारे पास पाया जाता है।
बाद में मल्टीप्लिकेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमारे पास फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इस तरह ये देखिए 1/1 है, 1/3 है, 1/5। इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 1 1 आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में जो पहला डिनोमिनेटर है उसमें हम 2 ऐड और नंबर्स मूव हो रहे हैं। 1/1 आंसर इज 1। ये नीचे 1 में ऐड किया 2 तो नीचे 3 है, फिर 3 में 2 ऐड किया 5 है। तो ये पैटर्न हमें खुद ढूंढना पड़ता है। और जैसे जैसे हम इसकी पैटर्न्स पढ़ते जाएंगे, अभी पहली एक्सरसाइज में ऐसे लगेगा कि जैसे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन फिर उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फॉर्मूलाज निकालेंगे, ऐसे पैटर्न्स निकालने से जिनसे ये टर्म्स फाइंड आउट करनी बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह हम सेकंड पार्ट में इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।